अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है और मैं एक होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ। जैसा कि ईद की आमद है, ईद उल अज़हा की, ईद कुर्बान की, तो इसमें काफ़ी सारे मरीज़ हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ऐसा मामला रखा जाए ख़ुराक के हवाले से कि हमें गोश्त हम सैर होकर खा भी सकें और हमें जो ईद के पुरलुत्फ़ लम्हात हैं हम उसको अपनी फ़ैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय भी कर सकें। लाज़मी बात है कि अगर इंसान को तकलीफ़ नहीं होगी, वो खुशी में होगा, सेहत में होगा, तो वो उन लम्हात को या अल्लाह ताला की जो मेहरबानियाँ हैं, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, उनका शुक्र और उनकी कदर भी ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ मैं इस वीडियो में तो मैं आपको ये बताऊँगा, इसके बाद एक और हम वीडियो बनाएंगे, उस पर होम्योपैथिक इलाज के हवाले से मैं बात करूँगा। यहाँ पे जो आम फहम, जो आम हम घरों में खाने के हवाले से जो कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। देखें, गोश्त एक तो ये है कि आपने पकाना कैसे है। गोश्त जिन लोगों के मैदे कमज़ोर हैं या जिनको इंडाइजेशन का मसला आम तौर पे रहता है, उनको चाहिए कि गोश्त कुर्बानी का स्टीम में, यानी कि भाप में, जैसे कि प्रेशर कुकर में बनाया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में बनाया जाता है, या फिर आप उसको कोयलों पे ग्रिल करके आप बना सकते हैं खुश्क गोश्त। इसमें कोशिश ये करें कि मसाला जात हल्के इस्तेमाल किए जाएँ, मसाला जात ऐसे इस्तेमाल किए जाएं कि जो देसी हों, आपने ख़ुद पीसे हों तो बहुत ही अच्छी बात है। तैयार मसाला जात से कोशिश करें कि अपने आप को बचाएं, ठीक है। इसके साथ कुछ ऐसे हमारे सलाद के हवाले से देख लिया जाए तो सलाद में ये है कि सलाद के पत्ते हो गए, बंद गोभी हो गई, ठीक है, खीरा हो गया, इस पे आप हल्का सा जैतून का तेल और सेब का सिरका, अच्छी क्वालिटी वाला सेब का सिरका छिड़क के वो आप खाने के दौरान, खाने से पहले आप इस्तेमाल करें। इससे आपको गोश्त को हज़म करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इसके साथ आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसे फल फ्रूट मौजूद हैं जो कि हम लेते हैं, तो उससे ये है कि हमारे जिस्म में भी आम तौर पे जो केमिकल मौजूद हैं जो ख़ुराक को हज़म करने में मदद देते हैं, वो उन फल फ्रूट से भी हमें मिलते हैं और उससे गोश्त का ख़ास कर हज़म करना आसान हो जाता है और गोश्त से पैदाशुदा तकलीफ़ को हैंडल करने में भी आसानी होती है। उसमें ऐसे क्या हैं, देखें, जैसे कि गोश्त सारा का सारा प्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है। उसमें कोलेस्ट्रॉल की कैफियत भी होती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी, फैट्स भी मौजूद होते हैं। तो इसमें आपको लाइपेज़ और पेप्टाइड जो मतलब इंजाइम है उसका ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसमें कौन से फल ऐसे हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त जो गर्मी के मौसम में हमारे पास मौजूद है, वो आम है। आप आम का इस्तेमाल रख सकते हैं इसके साथ खाने के दौरान, ठीक है। विद चम्मच आप खा सकते हैं, चम्मच के साथ आप खाएं। इसके अलावा पपीता है, पपाया जिसे कहा जाता है, वो आप खा सकते हैं। पाइन एप्पल का आप इस्तेमाल करें, पाइन एप्पल आपको गोश्त हज़म करने में बहुत मददगार साबित होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप दूसरी जो चीज़ें आप देखते हैं तो इसमें मिंट वाटर बड़ा मशहूर है। मिंट वाटर ये है कि आप जो कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेजेस जो इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात जो मिलते हैं, महंगे भी होते हैं, उसके बजाय कोशिश करें कि अपने मेहमानों की तवाज़ो आप मिंट वाटर से करें। एक तो ये सस्ता होता है, बिल्कुल कुदरती होता है, ठीक है, नेचर के करीब तरीन होता है। इससे ना सिर्फ हाजमे में मदद मिलती है, आपकी जल्द भी बेहतर रहती है और साथ में आपकी तबीयत इस गर्मी के मौसम में हशाश बशाश भी रहेगी। जब आप इतना ट्रैवल करके या कोई थोड़ा बहुत भी सफ़र करके आप गर्मी में जाएंगे या कहीं से आपके घर कोई आएगा तो उनकी तवाज़ो आप इससे करें तो ये एक आप अच्छा मामला रखेंगे। इसकी मिंट वाटर के इतने फ़ायदे हैं कि इसके हवाले से हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियोस बनाएंगे। तो मिंट वाटर बनाया कैसे जाता है, इसकी रेसिपी नोट कर लें। रेसिपी के हवाले से ये है कि आप इसमें शहद या चीनी पानी में, ठीक है, पानी ले लिया, शहद या चीनी उसमें डाल दिया, ठीक है। उसके साथ आप ये है कि लीमू का इस्तेमाल, लीमू का रस इसमें डालें, ठीक है। आप पुदीना जो है, पुदीने की पत्तियाँ वो ग्राइंड करके वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी पत्तियाँ तोड़ के उसमें डाल दें, ठीक है। इसके साथ आप ये है कि कुछ लोग इसमें खीरा भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ इसमें हस्बे ज़रूरत मामूली सा नमक भी आप शामिल कर लें, ठीक है। और इसको आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें तो आपके पास ये एक
मिंट वाटर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ये आप यह कि खाने से पहले, खाने के दौरान और खाने के फ़ौरन बाद आप ले सकते हैं, ठीक है। इससे ये अच्छा, आप अदरक का इस्तेमाल गोश्त के साथ ज़्यादा रखें, ठीक है। मिंट वाटर आप पी रहे हैं, इससे भी आपके मामलात अच्छे रहेंगे। मिंट वाटर में कुछ लोग अदरक भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन अदरक बेहतर यह है कि आप सलाद के ऊपर या गोश्त के ऊपर हल्का सा गार्निश कर लें। गोश्त आप जो बनाते हैं उसके ऊपर भी पुदीना और धनिया थोड़ा सा डाल लें। कद्दू के रायते के बारे में शायद हम बात कर चुके हैं। कद्दू का रायता यह है कि आपने कद्दू बॉयल किया, उसको छोटे से स्लाइसिस बनाए, ठीक है, उसको दही में शामिल किया, यगर्ट में आप बाज़ार से उस तैयार ले सकते हैं। माइक्रोफ्लोरा, जो नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है, दही की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये बात जहन में रखें। दही आप उसमें ज़ीरा या काली मिर्च डाल के कद्दू के साथ वो आप चम्मच के साथ खाएं। इससे ये है कि आपका मैदा, आपका जो स्टमक है वो बेहतर फंक्शन भी करता रहेगा और आप कि जितनी भी ईद है वो इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लहसुन का इस्तेमाल आप रख सकते हैं। आप जो सेब का सिरका है वो गोश्त पे डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं, चंद कतरे, और उससे ये है कि आपका वो गोश्त गलने में भी हेल्प रहेगा और सिलसिला रहेगा। कोशिश करें कि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है, ये चूँकि इन लोगों के लिए ख़ास कर होता है जिन्होंने पूरा साल जो गोश्त है उनको उतना मुयस्सर नहीं आता, तो उनको अपने इन जज्बात में, क्योंकि ये एक रूहानी फरीज़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से एक सुन्नत इब्राहीमी है, ठीक है, उसको ज़िंदा किया जाता है। तो इसी एसार व जज्बे के साथ जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आप जितना खाएंगे, कम खाएंगे या ज़्यादा खाएंगे, ये गोश्त आपके लिए खैर का और बरकत का ज़रिया बनेगा। और कोशिश करें कि ये जो खुराक है आप इसी तरह से इस्तेमाल करें। उसके साथ आप बिल्कुल रूखा भी ले सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। रोटी जो आप इस्तेमाल करें तो वो देसी गंदम इस्तेमाल करें, ठीक है। और बाकी खाने के फ़ौरन बाद लिक्विड का इस्तेमाल, कहवा, चाय, जो राइजुल वक़्त हैं चीज़ें हैं, वो फौरी तौर पे इस्तेमाल ना की जाएं। और ईद के मैं दोबारा से ये कहूँगा कि आप इन पुरलुत्फ़ और ख़ूबसूरत जो ईद की अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स, नेमतें हमें अता की हैं, इन ब्लेसिंग्स में अपने से जो कम लोग हैं उनको ज़रूर याद रखें, उनकी दुआएं लें। अल्लाह ताला आपको और हम सबको ईद की इन बाबरकत जो लम्हात हैं उनकी सारी बरकतें हमें अता करे। अल्लाह ताला आपको और हम सबका बहुत हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।